नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के नीमच बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको नीमच जिले से जुड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नीमच जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सेवा दल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाईचारे और अमन संगठन मजबूत करने की बात कही गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। नीमच जिले में रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेवा दल का कार्यक्रम नीमच के गांधी भवन पर किया, जिसमें भोपाल के विधायक आरिफ मसूद और योगेश यादव व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गांधी भवन कार्यालय पर हुआ। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर आतिशबाजी कर भोपाल विधायक आरिफ मसूद व सेवा दल के अध्यक्ष योगेश यादव का पुष्पमाला पहनकर स्वागत किया। वहीं गांधी भवन कार्यालय पहुंचकर आरिफ मसूद व योगेश यादव व कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कर इस कार्यक्रम का उद्बोधन किया। विधायक आरिफ मसूद ने इस कार्यक्रम में भाईचारे और अमन संगठन मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम के संचालक इलियास कुरैशी ने किया। इस कार्यक्रम में अनिल चौरसिया, गजेंद्र यादव, सेवा दल प्रभारी मांगीलाल भाटी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, ये भ्रम को आप दूर कर दीजिए। सेवा दल की नव चेतना बढ़ती जा रही है और जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है डॉक्टर मोहन यादव की, हम लगातार प्रत्येक माह हमारा एक आंदोलन हो रहा है। भोपाल में हमारे 4 बड़े आंदोलन हुए। सेवा दल की अग्रणी भूमिका रही है। जन जन तक हम कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। आज 1 दिवसीय हुआ है, थोड़े दिन बाद यहीं पर 7 दिवसीय होगा, 5 दिवसीय होगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अभी तक 50 से ज़्यादा 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। निरंतर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में आप सेवा दल को जितनी अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी को रहती है सेवा दल से, उन अपेक्षाओं से ज़्यादा कांग्रेस सेवा दल कार्य करती है। सर, एक सवाल पूछा जाए, सेवा दल अनुशासन की बात करता है, आज साफ दिख रहा था कार्यक्रम ही 10 बजे का 1 बजे बज गया। नहीं, देखिए, कार्यक्रम तो सेवा दल के हिसाब से सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए थे। हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनकी कुछ गाड़ी में समस्या आने के बाद कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो समय पर ही हुई है, लेकिन अतिथि देवो भव जैसे हम कहते हैं, तो हमारे माननीय अतिथि जी का इंतज़ार था और अनुशासन का बिल्कुल पालन किया गया है। पहले ध्वजवंदन हो चुका था, हमने अतिथि की प्रतीक्षा नहीं की, लेकिन अतिथि का संबोधन और उनका मान आपने देखा। उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी के लिए बातें कही और हमारे को गौरवान्वित किया और सेवा दल को गौरवान्वित किया। धन्यवाद। हम ऐसे अतिथि का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये कांग्रेस सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई को मजबूती के साथ थामकर देश को बचाने का काम करता है। कांग्रेस का एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस की विचारधारा को, इंसानियत को और वो तमाम तबकों को साथ लेकर काम करने का प्रयास करता है जो कांग्रेस और देश के लिए ज़रूरत है। इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे अच्छा लगा और दोबारा भविष्य में मौका लगा तो कांग्रेस के एक बड़े प्रोग्राम के सेवा दल का जब यहाँ आयोजित होगा तो हम लोग जरूर आएंगे। और देश को ज़रूरत है इंसानियत की, अमन की, मोहब्बत की, रोजगार की, किसानों की, उसको सरकारें पूरा करें तो बेहतर होगा। ग्लोबल समिट पर क्या विचार है आपका? देखिए, ग्लोबल समिट भोपाल में हो रही है। जाहिर है भोपाल से मैं विधायक हूँ, मेरे यहाँ अच्छा रंग रोगन हो गया तो मुझे तो खुशी है कि रंग रोगन आपने अच्छा कर दिया। अब मेरे भोपाल को तो आपने सजा दिया, अब मध्य प्रदेश और भोपाल के नौजवानों को रोजगार दिला दो तो धन्यवाद। रांगा बिल्ला को खतरे में बताएं। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। वहीं पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर 10 दिवसीय महापर्व चेटी चंद महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए इसकी झलकियां। पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सिंधी समाज के आराध्य वरुण देव भगवान श्री झूलेलाल जी के 1075वें जन्मोत्सव पर 10 दिवसीय महापर्व चेटी चंद महोत्सव 2025 स्थानीय संपूर्ण सिंधी समाज एवं समाज के सभी संगठन संस्थाओं द्वारा सामूहिक होकर चेटीचंद उत्सव समिति अंतर्गत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका आगाज 23 फरवरी रविवार को शाम 7 बजे स्थानीय विकास नगर स्थित श्री झूलेलाल मंदिर पर महाआरती के साथ हो चुका है।
महाआरती पश्चात श्री झूलेलाल बहराणा समिति के भजन प्रवाहकों द्वारा श्री झूलेलाल के कर्णप्रिय मधुर मधुर भजनों को प्रस्तुति दी गई। भजनों को सुनकर उपस्थित समाजजन मंत्रमुग्ध हो गए और भजनों पर जमकर नृत्य कर श्री झूलेलाल के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। अंत में पल्लव अरदास कर प्रसादी एवं ठंडाई का वितरण किया। इस अवसर पर पूज्य सिंधी समाज, पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारी व कार्यकारिणी चेटीचंड उत्सव समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित थे। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। जनपद अध्यक्ष पुत्र और जनप्रतिनिधि पत्रकार के बीच चल रहा विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। नीमच जिले में रविवार को जनपद अध्यक्ष पुत्र धर्मेंद्र धनगर और जनप्रतिनिधि पत्रकार हरीश अहीर के बीच चल रहा विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। कुछ दिनों पहले जनपद कार्यालय पर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी और हरीश अहीर ने धर्मेंद्र धनगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। इसके विरोध में धर्मेंद्र धनगर ने अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए प्रकरण दर्ज खारिज करने की मांग की। बड़ी संख्या में धर्मेंद्र धनगर के समर्थन मौजूद रहे। नारेबाजी करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे समर्थकों में पंचायत अध्यक्ष शांता देवी, भाजपा नेता राजू नागदा मोदी व पार्षद रामचंद्र धनगर नीमच सिटी आदि उपस्थित रहे। धर्मेंद्र भाई के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, पत्रकार बंधु हो या राजनीतिक बंधु हो या कोई अधिकारी हो, भाई हमारा माननीय थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन है और एसपी साहब से भी निवेदन है कि बिना जांच पड़ताल के, बिना तथ्य के कोई भी एक आवेदन टिका देगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र भाई दोषी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जनपद में कैमरे लगे हैं, उनके खंगाले चाहिए। बिना बात के किसी को भी बार बार मुकदमे दर्ज करके एक आपराधिक दृष्टि ले जा रहे हैं युवाओं को, ये ठीक नहीं है। हम तो माननीय एसपी साहब से और मैडम से भी आग्रह करूँगा कि बिना जांच पड़ताल के कोई भी आवेदन टिका के किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज ना करें दबाव में आकर, और ये ठीक नहीं है। और ये सभी समाज, सर्व समाज हम ये मांग करते हैं कि झूठा प्रकरण है, इसे वापस लिया जाए। ठीक है, क्या चाहते हैं आप? उन्होंने मुझे बिना मतलब के, मैंने तो सिर्फ राम राम शाम शाम करी उनसे एक व्यक्तिगत व्यवहारीकरण, और उन्होंने उस मामले को ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर दिया कि मैंने उससे गाली गलौज करी। मैं किसी से गाली गलौज क्यों करूँगा? आज तक पत्रकारों ने, भाइयों ने जो भी मेरे खिलाफ न्यूज़ें लगाई है, मैंने किसी भी पत्रकार का अगर विरोध किया हो तो एक भी आके कहते हैं हाँ धर्मेंद्र धनगर ने किसी का विरोध किया है। जो होगा वो लगाएंगे। प्रशासन ने मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ करी थी तो उस वक्त उन्होंने लगाई। आज मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मैं पूरी तरीके से सभी मुकदमों में फ्री हूँ। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। एक मुकदमा विचाराधीन है, उसमें मैं फ्री हो जाऊँगा। मैं जैसे बार बार बोलते हैं कि तस्कर हूँ कहाँ मैं? क्या मेरे ऊपर एक भी मुकदमा साबित हो रखा है क्या? क्या मेरे को जज ने, किसी न्यायाधीश ने सजा दे रखी है क्या? किस आधार पर वो मेरे को तस्कर कह रहा है? अभी किस बात को लेकर ज्ञापन दिया, क्या मांग है? उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने उनके साथ गाली गलौज करी, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने उनके साथ कोई गाली गलौज नहीं करी। मैंने तो उनसे कहा हरी जी राम राम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। आपने ज्ञापन 10 लाख का भी वेन किया है, क्या कहना चाहिए? 10 लाख रुपए तो ये जनपद का मामला है। वो मेरे से बोले यार कि तुम मेरे को जनपद से राशि दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ अनशन का छापूंगा, अनशन तुम्हें बदनाम करूंगा। तो मैंने कहा यार इसमें मेरा क्या मामला है? तू मेरे से बात कर, मेरा कोई पर्सनल मामला हो तो। जो जनपद का मामला है जनपद अध्यक्ष से बात कर, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं तो 3 साल 4 साल से आते ही नहीं हूँ। मेरे को जनपद से क्या काम है? अब क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र जी, देखने में आता है कि समय समय पर खबरों से विचलित होकर आप भी फेसबुक पोस्ट पे कुछ न कुछ पत्रकारों के लिए लिखते हैं। जब मेरी बात सुनो, क्या आदमी बिना मतलब के अगर टारगेट किया जाएगा तो मैंने कभी पत्रकार को टारगेट करके नहीं बोला है। मैं समाज, अपनी विचारधारा जो है, जो मेरे मन में जो भाव आते हैं वो भाव प्रकट करता हूँ, और भाव प्रकट करने का सभी को एक वो है, फ्रीडम है। ठीक है, अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे खिलाफ मुकदमा किया है वो वापस लिया जाए और हरीश अहीर के खिलाफ मुकदमा किया जाए। हरीश अहीर ने जो गलत 420 वाला मुकदमा है, मतलब हरीश अहीर ने जो मुकदमा कराया है वो बिल्कुल 420 वाला मुकदमा है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसको कोई गलत अपशब्द नहीं कहा है, और मैं उसको अपशब्द क्यों कहूँगा? मेरा उससे क्या लेना है? न मेरा वो गांव का है, न मेरे आसपास का है। वो रहता है वहाँ, मैं रहता हूँ मेरा गांव, मुझे क्या मतलब उससे? आप वहाँ कैमरे चेक करो और सही तरीके से जांच पड़ताल करें, पुलिस को पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ये धनगर समाज का कार्यक्रम नहीं था, सर्व समाज का एक हमारे मित्र, हमारे भाई जो लोगों के सुख में काम आते हैं, धर्मेंद्र धनगर, उनके खिलाफ 2 दिन पूर्व एक जनपद पति द्वारा झूठा आवेदन पत्रकार बंधुओं की आड़ में दिया गया,
उसके खिलाफ हम पुलिस प्रशासन के पास आए थे कि आपने जो आवेदन पर कार्रवाई की है वो आवेदन झूठा था और उस पर एक बार पुनः विचार करें और धर्मेंद्र भाई के ऊपर जो प्रकरण दर्ज किया है इसको वापस लेने की बात करें। किस तरह की जुड़ी शिकायत की क्या उन्होंने जिस प्रकार कहा कि धर्मेंद्र ने मेरे साथ कहा कि जितना छापना हो छाप लो और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। इसी वे में हमारी आपकी कर्सी में कई बार बोलचाल बातें होती है, वो बातें ऐसी नहीं थी कि वो पुलिस प्रशासन का मामला पहुँचे। हमारी ये मांग है कि वो भी जनप्रतिनिधि है, ये भी जनप्रतिनिधि है, मिल बैठ के जनता ने जिस काम के लिए इनको चुना है वो करे, लड़ाई झगड़े न करे और अपने क्षेत्र का विकास हरीश जी भी करवाए और शारदाबाई पूरे नीमच विधानसभा का विकास करवाए। हमारी सब लोगों की ये मांग है। 10 लाख रुपए का आरोप ये है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के काम के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने व्यक्तिगत नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की राशि मुझे इंडिविजुअल चाहिए, तो वो संभव नहीं है इनके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, नीमच जो 15 वित्त आयोग है राशि आती है उसमें 4-4 लाख रुपए की मान से सबको सब जनपद सदस्यों को बराबर पैसा वितरित करना पड़ता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू नागदा। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। एक ट्रक और कार जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां 2 लोग घायल हो गए। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। नीमच सिटी थाना अंतर्गत आने वाले मालखेड़ा चौराहे पर सुबह लगभग 6:30 बजे एक सड़क दुर्घटना घटित हुई। नीमच सिटी थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्र निवासी फरियादी मांगू सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 36 वर्षीय जाति राजपूत ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि हम 5 व्यक्ति कार में सवार होकर मालखेड़ा हाईवे से जा रहे थे, तभी उनकी भिड़ंत एक अज्ञात ट्रक से हो गई। इस सड़क दुर्घटना में अर्टिका कार में सवार सुरेश पिता शंभू बाबरी निवासी उज्जैन जिला अंतर्गत सावन के रहने वाले एवं अमर सिंह पिता पर्वत सिंह बाबरी निवासी उज्जैन जिला अंतर्गत सावन के रहने वाले व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नीमच शासकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। उपरोक्त दुर्घटना के मामले में नीमच सिटी पुलिस का जांच अनुसंधान अभी जारी है। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए नीमच बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।